ओम शांति। मैं मन वचन कर्म से शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धता का वाइब्रेशन मुझसे निकलकर फैल रहा है। मैं प्योर सोल हूँ। 2/7/2023 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 26/1/95 सन की। टॉपिक है ब्रह्मा बाप के 2 और कदम फरमान बरदार वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भाव का रिटर्न मिलता है। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहज और कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सदा विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियाँ कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते। बाप दादा किसको स्पेशल और किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते ना। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो और शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता। कहाँ अष्ट रतन और कहाँ 16,108 रतन, कितना अंतर है। यह अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता। कई बच्चे धारण भी कर लेते, लेकिन समय प्रमाण कार्य में नहीं लगाना आता। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाए ना। तीसरा कदम सदा बाप शिक्षक और सतगुरु के फरमान बरदार बने। हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया।
लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, यह सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। तो इसको कहा जाता फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान, एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना है। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया। कभी लाया व कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो। या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं, इसलिए व्यर्थ गवाएं या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं, आप रोज बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा, मेरा नहीं है। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा, ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हुजूर हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो। सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया और कर्म में सदा हांजी किया। हांजी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हांजी कभी ना जी तो नहीं करते। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसका नहीं। मेरे दिल में देख लो क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर। तो चेक करो स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में। संबंध और संपर्क में आना ही कर्म है। तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? रिजल्ट में देखा जाता कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 है।
तो उन्हों को फॉलो फादर कहे, अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखे। क्या समझते हो वे फरमान बरदार हैं कि आप आधे में राजी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे, तो अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो आप समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो, भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, तो स्वयं भी यह चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते। किस बात पर मुस्कुराते जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते कि यह तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चलाता। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कराएंगे। और इसका विशेष कारण है समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते और पुरुषार्थ में इजी हो जाते। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियाँ मर्ज हो जाती, इमर्ज नहीं होती। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला रहा? अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा। और अभी अलबेलेपन के डनलप के तकिए और बिस्तरे मिल गए हैं। साधनों ने आराम पसंद ज़्यादा बना दिया। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो। क्या था? आराम पसंद थे? नहीं। और अभी थोड़ा थोड़ा है, साधन सेवा के प्रति हैं, स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानियाँ बनो, पटराजे बनो। भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति पटरानी पटराजे की हो। देखो आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता तो बीज छिप जाता। तो साधना है बीज और साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कि कॉपियों में है, काम कर दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर
स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई लेकिन वर्क में नहीं आई, तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने आता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे? उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता? और जब कोई सेवा पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? सिर दर्द भी आएगा तो पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेगी थर्मामीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का तो थर्मामीटर है ही नहीं। मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे कि पेट दर्द है। ये तो अलबेलेपन के बहाने हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी इमर्ज हो गई है। बाप दादा देख रहे थे, सभी बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए, तो स्नेह तो दिखाया, उनकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या करना है? मधुबन की मुबारक हो। लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है? प्रकृति भी ताली बजाएगी, माया भी बजाएगी। जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाह विजयी आत्मा, वाह प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज़्यादा हो गई है। एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। सिर्फ बाप आया मिला मनाया मुरली सुनी, ये सीजन का फल है। हर सीजन का फल होता तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, वो तो बाजार में मिल जाता। कोई बड़ी बात नहीं। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या क्या भोग लगाएंगे? लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे नंबर 1 भोग कहाँ से आता। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते, हाँ ही करते, खुश कर देते। लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगी ना। सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हैं ना कि खुद ही खा जाते हो। तो ये नहीं सोचना सिर्फ सेंटर वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। चौथा कदम है वफादार। मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप से बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ है एक बाप दूसरा न कोई।
ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे की तरफ नहीं। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते तो स्वप्न में भी अगर दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता। अगर पदार्थ की भी आकर्षण, साधनों की भी आकर्षण है तो साधना खंडित हो जाती। सब कुछ एक बाप का है, इसको कहा जाता वफादार। वफादारी खंडित हो जाती और खंडित कभी संपन्न पूज्य गाया नहीं जाता। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी व्यक्ति के प्रति, किसी के प्रति पर्सनल झुकाव है, विशेष झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे संस्कारों के ऊपर, अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित है वो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित हैं तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो, खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है, कहाँ एक्स्ट्रा लगाव झुकाव तो नहीं है। संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं, वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित के लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प, बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान, सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली, ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में ही किसी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। ओम शांति।